नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए रेलवे, एसएससी आदि एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सामान्य विज्ञान की सीरीज़ लाई जाती है। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 22 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेट से स्टार्ट करते हैं। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार। आज का पहला क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, यह पूछा गया है पहले क्वेश्चन में। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना, लिपिड का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, या कोई विशेष कार्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से आरएनए का जो प्रमुख कार्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर होगा सी, प्रोटीन का संश्लेषण करना। दूसरा, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है। मस्तिष्क ज्वर जो होता है यह किस जीव के कारण होता है? कुत्ते के कारण, कबूतर के कारण, सूअर के कारण, या फिर जीवाणु के कारण? तो हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? वन जीन वन एंजाइम का विचार जो है किसके द्वारा दिया गया? तो आंसर होगा सी, वीडल एवं टेटम के द्वारा। चौथा क्वेश्चन, घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? गोइटर जो होता है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, या पिट्यूटरी? तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण। यह गले में पाई जाती है ग्रंथि और इसकी वजह से घेंगा रोग हो जाता है। यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। उसे क्या कहते हैं हम? क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। हेपेरिन का निर्माण द्वारा होता है वृक्क कोशिका, दंड कोशिका, अस्थिमज्जा, या रक्त कोशिका? तो हेपेरिन का निर्माण जो होता है यह रक्त कोशिका के द्वारा होता है। सातवां क्वेश्चन, सूक्ष्मतम जीवाणु जीवित कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वह सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है? तो माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है यह सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है। तथा जंतुओं में देखा जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी गई है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है स्टार्च, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन, या सुक्रोज? तो सही आंसर होगा सी, ग्लाइकोजन। कवक में संचित भोज्य पदार्थ जो होता है यह ग्लाइकोजन होता है। और मानव के यकृत में भी जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजन के ही रूप में होता है। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती हैं उंगलियों में, कलाई में, जांघ में, या जबड़ों में? तो सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है निम्नलिखित में से किसकी होती है? सभी लोग आंसर करें। जबड़ों में। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एलेटिन, कोलाजन, एल्ब्यूमिन, या कैरोटीन? तो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, या एनाफेज? तो डीएनए का संश्लेषण जो होता है यह इंटरफेज अवस्था में होता है। 12वां क्वेश्चन, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में, या परजीवी में? तो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या जो पाई जाती है यह सर्वाहारी में पाई जाती है। 13वां क्वेश्चन, बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं गायनेकोलॉजी, जियोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, या जीनोलॉजी? बुढ़ापा का जो अध्ययन होता है यह क्या कहलाता है? तो आंसर होगा जेरेंटोलॉजी।
14वां क्वेश्चन, यकृत के अध्ययन को कहते हैं हर्पेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, होरोलॉजी या निडोलॉजी। 14वां क्वेश्चन, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेपेटोलॉजी। 15वां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है मायोसिन, एल्ब्यूमिन, कोलोजन या हीमोग्लोबिन। तो 15वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, कोलोजन। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन जो होता है यह कोलोजन होता है। 16वां क्वेश्चन, लाइसिन होता है एमिनो अम्ल, विटामिन, एंजाइम या ग्लूकोज। लाइसिन जो होता है यह क्या होता है? तो आंसर होगा एमिनो अम्ल। यह एमिनो अम्ल है। मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं जो 20 प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राय होता है, तो लाइकेन में किस प्रकार का शैवाल पाया जाता है? भूरा, हरा, नीला हरा या लाल। तो सही आंसर होगा सी, नीला हरा। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल जो होता है यह नीले हरे रंग का होता है। 18वां क्वेश्चन, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं कवक से, वायरस से, बैक्टीरिया से या लाइकेन से। तो अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो बनती हैं किसके द्वारा बनती हैं? बैक्टीरिया से। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो होती हैं यह बैक्टीरिया से बनती हैं। 19वां क्वेश्चन, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, एल्ब्यूमिन या फिर एटीपी। तो यकृत जो है किस रूप में भोजन को संचित रखता है? आंसर हो जाएगा बी, ग्लाइकोजन। ये पिछले क्वेश्चन को हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। यकृत में भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो यकृत जो है जो संचित भोज्य पदार्थ को किस रूप में रखता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, 21वां क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा सी, न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। कानों में कुल हड्डियों की संख्या है 3, 6, 12 या 18। तो आंसर होगा बी, 6। कानों में हड्डियों की कुल संख्या होती है वो 6 होती है। चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या, फेस में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है यह कितनी होती है? 14। 24वां क्वेश्चन, सिल्क प्राप्त की जा सकती है। 24वां क्वेश्चन, सिल्क जो है प्राप्त की जा सकती है कोकून से, वयस्क से, लार्वा से, अंडा से। तो आंसर होगा कोकून से। सिल्क यानी रेशम जो है कोकून कीड़े से प्राप्त की जा सकती है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा या पिसेस। तो आंसर होगा बी, आर्थ्रोपोडा। पौधों का प्रजनन अंग है। 26वां क्वेश्चन, पौधों का प्रजनन अंग क्या है? तो सही आंसर होगा फल, फूल, बीज या कली में से फूल। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? 27वां क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? थ्रोम्बोसिस, हीमोफीलिया, निमोनिया या कोई नहीं। तो सही आंसर होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। 28वां क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। आगे ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें, इन दोनों में से ही आंसर हो जाएगा हमारा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो सही आंसर होगा ए, लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। 29वां क्वेश्चन, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती हैं। प्रजनन संबंधी सूचना जो है किस में एकत्र रहती हैं? तो आंसर होगा ए, डीएनए में। 30वां क्वेश्चन, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मीसोफाइट्स या थैलोफाइट्स।
तो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरोफाइट्स। थार मरुस्थल में जीरोफाइट्स नाम की वनस्पति उगती है। 31वां क्वेश्चन, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? हैजा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया या तपेदिक? तो दूषित जल पीने से जो रोग हो सकता है वह होगा हैजा। रोहा या ट्रैकोमा किस अंग की बीमारी है? रोहा या ट्रैकोमा जो है किस अंग की बीमारी है? गुर्दा, यकृत, आंख या फेफड़ा? सभी लोग आंसर करें इसका। ट्रैकोमा आंख की बीमारी है। 33वां क्वेश्चन, हार्ट अटैक का कारण है ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रोटीन या ब्लड यूरिया? तो हार्ट अटैक का जो कारण बनता है वह क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के कारण, अधिक वसा का सेवन कर लेने के कारण और एक्सरसाइज ना करने के कारण हार्ट की जो वेन्स होती हैं उनमें ब्लॉकेज इकट्ठे हो जाते हैं और यही ब्लॉकेज बाद में हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 35, 40, 45 या 55? तो इसका सही आंसर होगा, वो हो जाएगा डी, 55%। मानव रक्त में प्लाज्मा जो होता है यह 55% पाया जाता है। 35वां क्वेश्चन, एंजाइम सहायक होते हैं श्वसन में, भोजन के पाचन में, प्रतिरोधक शक्ति के विकास में या प्रजनन में? तो एंजाइम जो सहायक होते हैं यह किस में सहायक होते हैं? आंसर होगा भोजन के पाचन में। एंजाइम जो होते हैं यह भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। 36वां क्वेश्चन, टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, हाथ में, टांग में या चेहरे में? तो टिबिया नामक जो अस्थि होती है यह टांगों में पाई जाती है, घुटनों के पास। पौधों के रोगों का अध्ययन होता है पादपकारिकी में, रोग विज्ञान में, शारीरिकी में या फिर माइकोलॉजी में? तो पौधों के रोगों का जो अध्ययन होता है किस में किया जाता है? आंसर होगा बी, रोग विज्ञान में। 38वां क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है मस्तिष्क में, ग्रीवा में, जननांगों में या अग्नाशय में? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है यह मस्तिष्क में पाई जाती है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इनमें से विटामिन सी जो है यह दूध में नहीं पाया जाता। और आज का अंतिम क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं वसा शर्करा और प्रोटीन, स्टार्च, शर्करा और प्रोटीन या स्टार्च और शर्करा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं? वसा और शर्करा, वसा, शर्करा, प्रोटीन, स्टार्च, शर्करा और प्रोटीन नहीं, स्टार्च और शर्करा। स्टार्च और शर्करा जो है यह कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।